अच्छा, अब आवाज आ रहा है आपके पास दीपा? Yes, sir. अच्छा, ओके। अच्छा, अब ये बात थी, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? 64 MCQs, ट्राई कीजिए। अच्छा, ये कौन आ गया? शिराज जी, क्या आंसर होना चाहिए इसका 64 MCQs का? प्लीज गूगल नहीं कीजिएगा, खुद ट्राई करें, मैंने चीज पढ़ाई हुई है ये। एमसीक्यू नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट, इसमें से कौन सा नल सेट नहीं है, ये हमें बताना है। तो एक्स, दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के पहले लेटर लेटर कोई ऐसा है ही नहीं एग्जिस्ट करता हो जो, मीन्स कि ये तो हमारे पास नल सेट है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमें एक्स की वैल्यू वो बतानी है जो अगर हम एक्स के जगह रखें और 11 के साथ 8 प्लस करें तो हमारे पास 11 आ जाए। ठीक है, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है x+11 इज इक्वल टू 11। अब हमें x की जगह वो वैल्यू रखनी है जो मैं 11 सेट कर दूं तो मेरे पास 11 आ जाए। सही है, और सी ऑप्शन है एक्स दैट एक्स इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 11। अब हमें एक्स की जो वैल्यू है वो 10 से लेस है बट वो 11 से ग्रेटर है। ऐसा वैल्यू आप लोगों को लगता है एग्जिस्ट कर सकता है? ऐसा वैल्यू है कोई जो 10 से लेस हो बट 11 से ग्रेटर हो? No, sir. अच्छा, ये दीपा दो कौन है? मुझे ये, मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर करूँ? तो चेक कीजिए व्हाट्सएप को। अच्छा, ये एमसीक्यू डी ऑप्शन है, एक्स दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, एंड हमें एंड एक्स स्क्वायर इज -1। अब हमें एक्स जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, तो हमें एक्स की जगह वो वैल्यू रखनी है जो मुझे -1 आ जाए। तो आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता हो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं वो वैल्यू रखूं जो मेरे पास -1 आ जाए? दीपा, 3 हो गए। बेटा, आपका मोबाइल का कोई इशू तो नहीं है? भाई जो भी हो इसका मजाक नहीं करो, ठीक है, सीरियस करो के बैठो। सो इसका क्या आंसर होना चाहिए यार, के मुताबिक, आप लोगों को बताओ। ये मुझे ये बताइए कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो रियल से बिलोंग कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि हम एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो मुझे -1 मिल जाए। ठीक है ना, माइनस की वैल्यू जो भी होती है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे हमें जो भी आंसर मिलेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। सही है। अब मुझ अब मुझ जी सर, वॉइस ओपन करें तो आवाज आए। मेरा माइक बंद है?
अच्छा बेटा, ये आपका यही इशू है कि आपकी 3 दफा आपने इसको ओपन किया हुआ है, लिंक को, क्लास की लिंक को, तो इसको आप, इस वजह से आपकी पास आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे ये बताओ कि जो भी इस क्लास में अभी रिसेंटली बैठे हैं, हमें एक्स की वैल्यू वो चाहिए जो मुझे -1 मिले। ऐसा हो सकता है? अच्छा, हाँ, आप लोगों को क्या हो गया है? जी शिराज भाई, हमें एक्स की वैल्यू वो चाहिए जो रियल से बिलोंग करे, बट मुझे आंसर -1 मिलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो वो कौन सी वैल्यू है? अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आ रहा है? करेक्ट ऑप्शन तो देना वो अलग की बात है, ठीक है, बट पहली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये आ रहा है समझ में आपको? सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया है लेकिन ऑप्शंस नहीं आ रहे। ऑप्शंस नहीं है? अच्छा, तो ये इसको काट लीजिए, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हमारे पास नल सेट की एग्जांपल है। यस सर। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या एक्स की वैल्यू जो है वो रियल से बिलोंग कर रही है? ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। जो भी आंसर आएगा, बट वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव का आएगा। अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो जो भी नंबर आएगा, बट वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब क्या मुझे ये बताओ कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर पॉसिबल है जो हमें -1 मिले, वो भी स्क्वायर करें उसका हम? नो। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो मीन्स के हमारा मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास नल सेट की एग्जांपल है। ठीक है, हमें वो यस। पता नहीं है जो नल सेट नहीं हो, बस ये लिखा हुआ है ना, फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर सी को देखें। हमें x such that x is less than 10 and greater than 11। हमें x की वो वैल्यू चाहिए वो 10 से लेस हो एंड 11 से ग्रेटर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। यस। अच्छा, ये पॉसिबल है? अच्छा, यस सर। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो मेरे पास एक एग्जाम नंबर है 10, ठीक है, एक नंबर है मेरे पास 11, ठीक है। अब 10 से वैल्यू लेस कौन सी है? 987। जी। अब हम फर्ज करते हैं, हम लेते हैं 9। अब हमारे पास 9 की वैल्यू जो है वो 10 से लेस है। क्या 9 की वैल्यू 11 से ग्रेटर हो सकती है? नहीं। तो अगर नहीं हो सकती तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो वही तो बात कह रहा है, जो एक्स की वैल्यू है वो 10 से लेस है, देखे ना, एक्स इज लेस देन 10, एंड वही एक्स की वैल्यू सेम ही एंड ग्रेटर देन 11, वो सेम वैल्यू 11 से ग्रेटर है। अब क्लियर हुआ ये एमसीक्यू ऑप्शन? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये भी हमारे पास नल सेट हो गया, सी ऑप्शन। अब आओ आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे। हमें है, इक्वेशन गिवन है, x+11 = 11। अब इस ऑप्शन में हमें ये नहीं बताया है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, या रेशनल नंबर होनी चाहिए, बट हमें सिर्फ ये दिया है कि भाई x+11 = 11। हमें x की वैल्यू वो चाहिए जो मैं 11 से ऐड कर दूं तो मेरे पास इक्वल में आ जाए 11 के। अब मुझे x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए यहाँ पे? -+11। नहीं नहीं नहीं, तो आप लोग धोखे नहीं मारे, इसको अच्छे से समझें।
सर नहीं आ रहा समझ। देखिए, हमें एक्स की वैल्यू वो चाहिए जो, अगर हम, ये आपको पता है कि अगर हम, देखिए फर्ज करते हैं प्लस ये डैश है, ठीक है, मैं करता हूँ 5, अब आ गया 8। अब मुझे यहाँ पे डैश पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जो मैं 5 में ऐड कर दूं तो मेरे पास 11 आ जाए। 6। क्या हो गया? सर हम या 5 में 6 तो 11 आएगा ना। नहीं, इसको सर इसको 3 ऐड करेंगे इधर। जी, यहाँ पे देखिए इसके 3 ऐड करेंगे ना। अब मुझे ये, अब ये मुझे बताओ कि डैश है, यहाँ पे मैं रखता हूँ फर्स्ट करो 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 10। अब मुझे यहाँ पे डैश पे कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए जो मुझे 10 के बराबर आ 5। जाए? 5 रखनी चाहिए। 5। 5। अब मुझे एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए जो मैं 10 11 से ऐड कर दूं तो मेरे पास 11 के आ जाए बराबर? 0। 0, एग्जैक्टली यही तो है। क्यों आप लोग इतने परेशान थे इसमें? 0, बिल्कुल। ठीक है। सो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 0, तो ये तो नल सेट तो होगा, ये नल सेट होगा। नो। ये नल सेट नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट बी, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, सबको क्लियर हुआ ये? ये सब एक्टिव है, यस। रेस्पॉन्स दीजिए मुझे। ओके ओके। अच्छा, अब आइए 65 MCQs पे, इसको गौर से रीड कीजिए। कह रहा है एफ ई इज इक्वल टू डैश, इसमें एलिमेंट है, एंड एफ इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन ई डिफरेंस एफ हमें फाइंड करना है। तो हमें इस डैश, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों के हिसाब से? किसी को कोई चीज बात समझ नहीं आए तो प्लीज मुझे वॉइस पे मिसके बता दे, या जो है मुझे चैट भी बता सकता है, ठीक है। जी बहुत आसान है, क्या होगा आप लोगों को? 135। 1 2 4। हाँ जी, यही होगा। अच्छा, ये किसने बताया मुझे? हम्म, जी। अक्सा। अच्छा, अक्सर, ओके ओके। अच्छा, एक का ऑप्शन आया हुआ है कि भाई बी आएगा। ओके गुड, दीपा को क्या, एक्सीलेंट। अच्छा, बाकी और शिराज, आप यार आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा मिसकी जल्दी करें, ठीक है। एमसीक्यू जल्दी जल्दी सॉल्व करना, तो पाँच जितना अच्छे से करना, खोड़ एमसीक्यू सॉल्व करना से ये तो आगे डिफिकल्टी पेश है टेस्ट में। जी शिराज, मैसेज आया हुआ है सर, मिसा सर, गो इट। जी यार, तव्हां तो छोकिरियूं चङो होशियार लॻी पई नी माशाल्लाह। तव्हां त थोरो घणो सुजाॻ कयो यार, छा कयो अथव? नेट इशू आहे, कुझु आहे त ॿुधायो मूंखे। हाय हाय। वरी यार छोकिरियूं खिलनि थियूं। चलो चलो। जी अच्छा, मिसबा आपको ये क्लियर हुआ बेटा? जी सर, ओके ओके गुड। अच्छा, अब आते हैं हम लोग आगे। एमसीक्यूज। जी, 93 एमसीक्यूज का क्या आंसर होना चाहिए? बहुत आसान है।
93। प्लीज मैं आपको अगेन अगेन कह रहा हूँ कि गूगल नहीं कीजिएगा, चैट जीपीटी यूज टू नहीं फोर कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। जी सर, 246। 2 4 6। टू टू 4 4 6 6। ओके गुड। सबको क्लियर हुआ ये एमसीक्यूज? आई थिंक अक्सा ने बताया ये। जी सर। अच्छा ओके। जी दीपा आपने बता दिया था, ठीक है। अच्छा मिसबा आप बेटा। यस सर, ओके ओके। जी मिसबा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं अब रिपीट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्या जाएगा, क्लियर? ओके ओके। थोड़ा आप जल्दी रिस्पॉन्स दी जाया करें प्लीज। अच्छा आइए 94 एमसीक्यूज देखिए। एवरी सेट हैज एट लीस्ट डैश सबसेट। टू। ओके ओके। जी सबका आना चाहिए रिस्पॉन्स। बी, ओके गुड। एक रह गया, कौन था वो? हाँ जी मिसबा, जी बेटा। जी मिसबा आपका रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा। ये बहुत स्लो है यार ये तो। अगर नहीं आ रहा है बेटा, मैं आप रिपीट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ मुझे ये इतना रिस्पॉन्स दीजिए कि सर समझ में आया नहीं आया। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको साथ में लेके चलूं। अच्छा टीचर वही है जो, सर मैंने ये कवर, अच्छा जी बिल्कुल। अगर नहीं कवर किया है तो आप मुझे रेस्पॉन्स दीजिए। अच्छा देखिए, एवरी सेट एटलीस्ट टू सबसेट, ठीक है। मैंने आपको लोगों को, आई थिंक आप क्लास में नहीं थे तो मैंने ये चीजें बता दी थी कि सर मैंने पीछे हूँ। अच्छा ओके ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखिए, एवरी सेट, फर्स्ट करते हैं मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 and 2 3। अच्छा फर्स्ट करते हैं, मेरे पास 1 and 2 है। अच्छा इसके सबसेट, सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इस पर आप गौर से सुनिएगा बेटा। 2 की पावर n, तो n क्या होती है? जो नंबर ऑफ सेट्स में, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, वो हम यहाँ पे रखेंगे। मीन्स कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा भाई, ये होता है हमारे पास पावर। अच्छा ये हमारे पास होता है बेस। अब पावर जो होता है बेस को बोलते हैं भाई, तुम आपस में 2 टाइम मल्टीपल हो जाए, 2 into 2 हमारे पास हो जाएगा 4। अब इसके सबसेट बनेंगे, तो पहले तो हमेशा नल सेट ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1, सिंगल सिंगल एलिमेंट रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 and 2। तो टोटल हमारे पास 4 सबसेट बन गए, 1 2 3 4 हो गए। अब जो एक नल सेट और एक ये जो खुद इट सेल्फ, ये हमेशा सबसेट होंगे। एक तो नल सेट होगा, हर सेट का नल सेट हमेशा सबसेट होगा। एक तो ये हो गया। एक वो होगा जो खुद होगा, जो खुद सेट होगा वो भी खुद का ही सबसेट होगा। मीन्स के एट लीस्ट एवरी सेट के दो तो सबसेट हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम फर्ज करते हैं मेरे पास एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी एंड डी। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, कितने बनने चाहिए? जी जल्दी जवाब दीजिए इसका, जल्दी। 16। 16, ओके गुड। 16 आएगा, तो 16 में नल सेट तो हमेशा आएगा। एक ये इट सेल्फ आएगा। कोई भी सेट में सेट के एलिमेंट उठाएंगे तो उसका नल सेट तो हमेशा ही होगा। एक खुद होगा सेट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि एवरी सेट के एटलीस्ट
कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम दो सबसेट होंगे, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी बेटा, इस पर क्लियर हुआ ये? गाल बता बस समझ गाल कर। जी सर, ओके, गुड। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। जी, 96 MCQs। Which of the following has 32 सबसेट? 32 सबसेट कौन से इसमें सेट के होंगे? जी, क्विकली जवाब दीजिए, जल्दी। बहुत आसान है। डी। एक का जवाब आ गया डी। ओके, हम देखते हैं डी। ओके जी, बाकी। जी एक्सा। जी मिसबा बेटा। आप लोग इतना बहुत स्लो रिप्लाई देंगे तो फिर कैसे होगा ये काम? अक्सा का रिप्लाई नहीं आया जी, कौन सा होना चाहिए ऑप्शन? जी अक्सा। जी शिराज, ये एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 96। ठीक है, इसमें हमें कह रहा है कि भाई इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 32 सबसेट, इसमें से कौन से किस सेट के 32 सबसेट होंगे? एमसीक्यूज। डी। सर कम ऑन गाइस क्विकली। सर डी। ओके गुड। अच्छा, ये कैसे किया आपने बेटा? सर मल्टीप्लाई, कैसे कैसे? जितने होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, एंड फोर फोर ज़ा एट, एट एट ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड सिक्सटीन 32। ओके गुड, यस एक्सीलेंट। सर, तो डी हमारे करेक्ट। एक्सीलेंट, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। सही है। देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 की पावर n। ये मिसबा बेटा मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आपके लिए है कि भाई हमारे पास सबसेट को फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n जो होता है वो सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसके उतने सबसेट बनेंगे। अब इसने हमें सबसेट दिया है। अब हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई इस सेट में से कितने एलिमेंट होने चाहिए सेट में जिसका सबसेट 32 होने चाहिए। तो हमें कुछ सोचेंगे तो भाई अगर हम एन की जगह, ए ऑप्शन देखते हैं, अगर हम एन की जगह 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा भाई 4 होगा, 2 को बोलेगा तुम आपस में 4 टाइम मल्टीपल हो जाओ। तो ये हमारे पास 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 2। तो हमारे पास बनेंगे 30, सॉरी 16। तो ये तो नहीं बना, तो हमें 32 चाहिए। अब बी ऑप्शन देखते हैं कि भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एट। एट। 8 हो जाएगा। एट। तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये तो, अब इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 की पावर 8, ये तो मीन्स के 64, ये 128, ये तो ज्यादा हो जाएंगे, तो मीन्स के ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। जी मिसबा, मिसबा क्लियर हुआ बेटा? जी सर, क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज नंबर, ये नहीं है जी, ये एमसीक्यूज आ गया ना। एमसीक्यूज नंबर 109। व्हाट डज मीन बाय, मैंने आपको को बताया था, ये क्या बोलेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बी प्राइम आर बी कॉम्प्लीमेंट। बी, बी का मतलब एग्जैक्टली, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए इसका? जी, डी। डी ऑप्शन, गुड। अच्छा जी गाइस, और सी। जी सी।
सर बी कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट से ही माइनस होगा ना। एग्जैक्टली, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आई थिंक किसी ने ये बी ऑप्शन दिया था, आई थिंक कौन था वो, दीपा। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान एमसीक्यूज देखें। आप मेरी बात एक ध्यान में रखें, हम काफी स्टूडेंट्स हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करते थे। जो ये करने ना जे चवंदा आहिनि दफ़ा तकड़ कम शैतान जो स्टूडेंट लाइफ में ईअं ई थींदो आहे त माना जेकी शइ असांखे ईंदी आहे न पोइ तकड़ में असां ग़लति करे वेंदा आहियूं जज़्बाती में। माना ईअं न कजो, माना को बि एमसीक्यू अचे तव्हां हुनखे ॿ टे चकर रीड कयो केयरफुली सां। सी ऑप्शन एग्जैक्टली शिराज गुड। इन ॻाल्हि में सर मां थोरो सिलो आहियां, थोरो चेक कंदो आहियां। हा, न न को मसइलो न आहे, को मसइलो न आहे। अच्छा, सर मां बि करेक्ट आंसर ॾिनो। तव्हां तव्हां सी ॾिनो न मेरा। जी सर, यू हाँ माइनस पी मां सी। हाँ एग्जैक्ट गुड, यही यही आंसर होगा, सही है। जी दीपा भैया, क्लियर हुआ ये एमसीक्यूज आपको? मुझे यार इतने पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर, ये हो गया एमसीक्यूज नंबर, ये आ गया। ये नहीं है जी। 147 एमसीक्यूज। क्या आंसर? नल सेट द डैश सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये ए। कल भी आई थिंक रिपीट किया, हमने किया था एमसीक्यूज। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रॉपर, ए इम्प्रॉपर, प्रॉपर। ओपन। आई थिंक एक का ऑप्शन रिस्पांस आ गया है जल्दी क्विकली। जबरदस्त, एक एक्सीलेंट टिप आपका। जी बाकी। सर ए प्रॉपर। ओके एक्सीलेंट जी शिराज। आई थिंक रिस्पांस आ गया है इसमें से। ओके गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मुझे बहुत दुख हो रहा है उसका, क्या नाम है, मिसबा का। वो लेट आई हुई है क्लास में, तो ये चार चीजें हमने कुछ कवर कर ली है। इसको देखिए आप लोग, एमसीक्यू नंबर 148, 148, ए वन सर फोर्टी इसका नाइन बी। बी ऑप्शन विच व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन, बी ऑप्शन गुड एक्सीलेंट। अच्छा जी, 149, सर थोड़ा माशाल्लाह। सा ये समझा, बी। 148 वाला। अच्छा 140 देखिए, कार्डिनलिटी जो मतिलबु हूंदो आहे त माना जीअं चवंदा आहियूं असां कंहिं शइ जो तादाद केतिरो आहे, क्वांटिटी केतिरी आहे। असां फर्ज़ कयूं था मेरे पास एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, मीन्स कि इसकी हम इसको और नाम भी बोलते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जी अक्सा, मैंने आपको लोगों को बताया था इसका नाम, और भी नाम एक बताया था मैंने, आर्डर ऑफ सेट, ठीक है। आर्डर ऑफ सेट भी हम कार्डिनलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स के सेट का कितना आर्डर है, मीन्स की कितनी क्वांटिटी है। अब इसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो इट मीन्स की इसकी कार्डिनलिटी 4 होगी। अगर फर्स्ट कहते हैं मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, इसकी कार्डिनलिटी होगी 2। मीन्स की क्वांटिटी कितनी है। अब सिंगलटन सेट का क्या मतलब होता है? जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट करते हैं मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए। अब ये जो है हमारे पास सिंगल सेट होगा। अगर बी करते हैं, फर्ज करो उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। अब इसकी क्या कार्डिनलिटी होनी चाहिए जी शिराज? वन। नहीं नहीं, बी ऑप्शन इसकी, ये लिखा है मैंने, बी सेट इज इक्वल टू 1 2।
तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? सर टू। 2. टू होनी चाहिए, टू सर। एग्जैक्टली। ये एमसीक्यूज क्लियर हुआ? यस सर। Yes. अच्छा, एमसीक्यूज अब देखिए आप लोग, डैश इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सुपर सेट होगा Sir, नल B सेट। जी, null बी set. सर नल सेट। नल नल सेट सेट। सर। जी, एग्जैक्टली, गुड, एक्सीलेंट। एमसीक्यूज बी, गुड। और एमसीक्यू नंबर, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही आई थिंक बताया था कि यह सेट है हमारे पास। सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आई थिंक अक्सा आप बेटा नहीं थे, बाकी और मिसबा भी नहीं थे, शिराज भी नहीं था, दीपा था। जी। तो अगर हम फर्ज करते हैं मेरे पास एक सेट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें ये होता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। टू। Yes, sir. अब मैं सेट के अंदर में सेट लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें सेट में रिपीटेशन नहीं हो रही है, ठीक है, ये एक अलग एलिमेंट है। तो ये हमारे पास सिंगल काउंट होंगे, मीन्स कि अगर हम आर्डर ऑफ सेट की बात करें तो इसका आर्डर ऑफ सेट जो होगा वो 3 होगा। कार्डिनलिटी की बात करें तो इसकी 3 होगी, ठीक है। तो वे हम अगर इसमें देखें, ये जो लिखा हुआ है ना 1 और 2, तो ये हम सिंगल काउंट करेंगे। यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं कि बी सेट में एलिमेंट है मेरे पास बी, सी, डी एंड ए, तो क्या ये सेट होगा? यस सर। वन टू थ्री। नहीं, Sir, no, sir. नो, No, sir. नो सर। नो क्यों सर, ये नहीं नहीं होगा। जी? रीजन? Sir, double repeat हुआ है A. यस सर सर रिपीटेशन। एलिमेंट हाँ, यस सर। एग्जैक्टली, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इस वजह से हम जो है वो क्या करेंगे, सी सेट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसमें इस सेट ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? Sir, 64. सर फाइव फाइव। हम्म, वन टू थ्री फोर इस ए सेट में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? फाइव। Sir, A. नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन को छोड़िए बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी कार्डिनलिटी क्या 6. होगी, ये ए सेट की कार्डिनलिटी। थ्री 6. सिक्स नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कार्डिनलिटी क्या होगी इस ए सेट की? Sir, 6. एक मिनट। 1 2 3 4 5, इसकी 5 कार्डिनलिटी 6 कैसे होगी? मैंने आपको बताया ना कि ये जो एलिमेंट है ना, ये सिंगल काउंट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा. जी, मैंने आपको अभी तो Sir, ये तो अब कितने ब्रैकेट होंगे? में जितने होंगे जी, तो वो मुझे लगा कि ब्रैकेट में जितने होंगे उन्हें भी हम नहीं नहीं सिंगल नहीं, सिंगल उसको काउंट. हम ये आपको पॉइंट नोट करने के, तो हम वो ब्रैकेट वाले काउंट हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, वो सिंगल होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो. जितने भी हों वो हम सिंगल काउंट करेंगे। अब कितने होंगे? सब 5 होंगे इसके टोटल ए हाँ, के जी एलिमेंट. जी दीपा, आई थिंक किसने आंसर दिया था, 4 कैसे होगा? सर समझ, अच्छा, आप आई थिंक तो क्लास में देखिए, ये एक सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 2 और 1, सही है। अब 1 और 3 और 4, कार्डिनलिटी का आप लोगों को पता है क्या होता है क्या मीनिंग है इसकी? यस सर। क्वांटिटी तादाद। क्वांटिटी, तादाद, बिल्कुल। अब इसमें ये है कि जी दीपा बेटा, ये सुनिएगा गौर से कि इसमें 2 है एंड ये सेट लिखा हुआ अलग है, कर्ली ब्रैकेट में से 2 और 1। तो अब तो ये हमारे पास 1 ये हो गया,
अब ये जो है इसको जितने भी एलिमेंट हो, अगर फर्ज करते हैं इसमें एलिमेंट है 2, 1 एंड 4, तीन एलिमेंट है, तभी भी हम सिंगल काउंट करेंगे, डबल काउंट हम नहीं करेंगे, ट्रिपल काउंट नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 1 एंड 4 जो है वो 3 होगा, 5 नंबर हमारे पास 5 ही होगा। तो इसकी क्वांटिटी अब कितनी हो गई, 5 हो गई। सर ओके सर, आई गॉट इट, ओके गुड। अब इसमें एलिमेंट हमें पता चल गए भाई 5 है। अब हमें एमसीक्यूज कह रहेगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ गिविंग सेट ए सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनने चाहिए। जी अब क्या होना चाहिए आंसर, डी ऑप्शन, एक्सीलेंट। डी। कौन सा डी ऑप्शन? बहुत आसान है, क्या आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? सर ये सर, डी। जो सर ए सर ए आई थिंक ए। ए कैसे, आप शिरात मुझे ये बताइए कैसे हो ए? 1 2 3 4 8 16। नो सर, आई थिंक डी। हाँ डी, एग्जैक्टली डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सही है। यस सर। इसमें श्योरिटी होनी चाहिए, सही है। अच्छा। ये सर थोड़ा सा क्वांटिटी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था फिर से। अच्छा तो कोई इशू नहीं। अच्छा इसमें 51 एंड 52 थी, ये थोड़े बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं। ये तीनों एमसीक्यूज 1 एंड 2 3 एमसीक्यूज हैं। एक और भी है, ये सब अभी आईबीए के एमसीक्यूज हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को इस वजह से ये करवा रहा हूँ कि देखिए अरोड़ यूनिवर्सिटी के आपको पास पर बहुत कम मिलेंगे। अब उसमें अरोड़, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, इसमें सेम एमसीक्यूज रिपीट हुए थे इस पीडीएफ में से, अरोड़ यूनिवर्सिटी में। बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन मैंने ये करवाया था, तभी तो आप लोगों ने ये बताया है। जी किसने आई थिंक बताया था, इसका क्या रीजन है, क्यों वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है? रीजन, ये स्मार्ट इन्फिनिक्स स्मार्ट कौन है ये? सर प्रॉपर की जो डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की, उसमें है कि ए एंड बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हाँ एग्जैक्टली यस, यही होगा। ठीक है, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। जी अब बाकी लोग, सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने क्लास नहीं लिया था तो। अच्छा कोई इशू नहीं है यार, इसमें बहुत आसान है एक्चुअली। इसमें ये होता है कि मुझे डेफिनेशन आपको दिखानी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें ये होगा कि ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब आते हैं हम ऊपर, ये सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, सुपर सेट, इम्पटी सेट, सेल, एग्जॉस्टिव यूनिवर्सल सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, डिस्जॉइंट सेट, पावर सेट, ये इम्प्रॉपर सेट, ये हो गया पावर सेट, प्रॉपर सेट। अच्छा, अब प्रॉपर सेट की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, तो एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। अगर ए सबसेट बी का है तो उसमें यह शर्त है कि बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे जो ए होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। इस डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो रहा है। तो सबसेट के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास दो, फर्ज करते हैं दो सेट इक्वल है ना, तो वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। ए सबसेट बी का हो सकता है, बी सबसेट ए का हो सकता है। तो प्रॉपर में ऐसा नहीं होता है।